ओके तो भाई लिटरली बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ब्रॉक लेसनर फ्यूचर के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जा सकते हैं? इसके अलावा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक लास्ट मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आ सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाला आज के इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल निकल कर सामने आता हर्ष की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है, क्या जॉन सीना का रिटर्न हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिल सकता है? तो यार देखो, अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो इसका चांसेस काफी हद तक है कि हमें जॉन सीना देखने को मिल सकते हैं इस बार का समर स्लैम के अंदर। देखो जॉन सीना रॉक जैसा बिल्कुल भी नहीं कि उनका शेड्यूल फ्री होने के बावजूद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक छोटा सा अपीयरेंस करने के लिए नहीं है। आपने देखा जॉन सीना का अपीयरेंस इस बार हमें मनी इन द बैंक के अंदर देखने को मिला, क्योंकि एक्चुअली उसी सिटी के अंदर जॉन सीना अपने फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं। तो जॉन सीना सिंपल आ गए मनी इन द बैंक के अंदर और हमें वहां पर एक बड़ा अच्छा कूल मोमेंट देखने को मिला जॉन सीना का। और भाई हमें शायद से यही सेम चीज इस बार का समर स्लैम के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंट टाइम में शेड्यूल फ्री है जॉन सीना का। और समर स्लैम आपको पता है इस बार का सबसे बड़ा वाला पेपर व्यू, बहुत ज्यादा ऑडियंस भी आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को, सबसे टॉप का समर स्लैम इस बार बनाना है। तो मे भी आपको जॉन सीना देखने को मिल सकते हैं एक छोटा सा अपीयरेंस करते हुए इस बार का समर स्लैम के अंदर। हाँ, आप लोग इस चीज को 100% कंफर्म ही मानकर नहीं बैठ जाना, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता आकाश गुप्ता की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है 24/7 चैंपियंस बेल्ट कहां है? तो भाई अगर आपको नहीं पता तो 24/7 चैंपियंस बेल्ट जो ऑफिशियली रिटायर हो चुका है। निकी क्रॉस और लास्ट रेसलर थे जिनके पास से चैंपियंस बेल्ट देखा गया था, उसके बाद उन्होंने इस चैंपियंस बेल्ट को गार्बेज के अंदर डाल दिया था। आप लोग इस फोटो के अंदर देख भी सकते हो, ये जो डस्टबिन है यहाँ पर, इसके अंदर निकी क्रॉस ने इस चैंपियंस बेल्ट को यहाँ पर डाल दिया। और उसके बाद हमें कभी भी 24/7 चैंपियंस बेल्ट हमें नहीं देखने को मिला, ऑफिशियली ये चैंपियंस बेल्ट रिटायर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता गुरल सिंह की तरफ से, जिनका सवाल ये, हमें जजमेंट डे का रिवलरी ब्रॉक लेसनर के साथ देखने को मिल सकता है? तो यार सबसे पहले आप लोग खुद ही बताओ, जजमेंट डे के अंदर कौन सा मेंबर है जो कि 1v1 फाइट के अंदर ब्रॉक लेसनर के साथ कंपीट कर सकता है? फिन वेलर का बात करें तो ऑलरेडी कंपीट कर चुके हैं, फिन वेलर हार गए थे उस मैच के अंदर, डॉम भी ऑलरेडी हार गए थे। इसके अलावा अगर हम लोग डेवन प्रीस्ट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मुझे चांसेस लगता है कि डेवन प्रीस्ट शायद से फाइट कर सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को अगर इनका रिवलरी अगर ओवरऑल दिखाना भी होगा तो मेरे ख्याल से डेवन प्रीस्ट के अलावा कोई और रेसलर नहीं जिनके साथ रिवलरी होने वाला है। और मैं अगर सही बताऊं तो मुझे भाई थोड़ा सा कम ही चांसेस लगता है कि ब्रॉक लेसनर रिवलरी करने वाले इनके साथ। सोचो भाई कितना ऑकवर्ड लगेगा ब्रॉक लेसनर के सामने अगर मामी आगे, उसके बाद ब्रॉक लेसनर मामी के ऊपर अटैक नहीं कर पाए, तो भाई सोचो कितना ऑकवर्ड सिचुएशन लगेगा। भाई मैं तो नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। ऐसा आप लोगों का क्या ख्याल है इसके ऊपर, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है रितिशा की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है, क्या रोमन रेंज को ऑस्टिन थ्योरी हरा सकते हैं? तो यार देखो, एक टाइम था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिसमें मैं इस बात को मान सकता था कि ऑस्टिन थ्योरी हरा सकते हैं रोमन रेंज को, पर भाई अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करंट टाइम में ऑस्टिन थ्योरी का बुकिंग इतना ज्यादा खराब कर दी कि मुझे लगता ही नहीं कि रोमन रेंज को हरा सकते हैं कभी भी। आप लोग लास्ट स्मैकडाउन देख लो, ऑस्टिन थ्योरी को बिल्कुल फीचर ही नहीं किया जा रहा, बस बैठ के बैक से जहां पर पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो आज के करीब एक साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑडियंस ऑस्टिन थ्योरी को जिस तरह से रिएक्शन दिखा रही थी, उस तरह का रिएक्शन मेरे ख्याल से मिलना बहुत मुश्किल है फिर से। अब भाई सीरियसली मुझे नहीं पता डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको फ्यूचर के अंदर पुश करने वाले या फिर पुश नहीं करने वाले, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ऑस्टिन थ्योरी की जगह पे और भी बहुत सारे रेसलर मिल चुके हैं जिनको उनको फ्यूचर के अंदर पुश करना है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है एमडी की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है, रोमन रेंज और एज में कौन ज्यादा बेस्ट रेसलर है? तो भाई आपने सवाल ही गलत पूछा। एज जैसे रेसलर का आप कंपैरिजन रोमन रेंज जैसे रेसलर के साथ कर ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पर क्लियर विनर एज ही है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है क्रेजी मैन की तरफ से, जिनका सवाल बड़ा कमाल का, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इनका सिंपल सवाल ये है कि ब्रॉक लेसनर रिटायर होने के बाद क्या करने वाले हैं? तो भाई देखो, इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। मुझे जो लगता है ब्रॉक लेसनर अभी करंट टाइम में रिटायर होने ही नहीं वाला। अगर हम लोग करंट टाइम में ब्रॉक लेसनर का एज का बात करें तो करंट टाइम में ब्रॉक लेसनर सिर्फ 46 ईयर ओल्ड है। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे रेसलर देखने को मिले जो कि 56 के एज में भी बहुत अच्छे से रेसलिंग की है। फॉर एग्जांपल आप लोग विंस मैकमैन देख लो, अंडरटेकर देख लो, हल्क होगन देख लो, रिक फ्लेयर देख लो। और भाई यहाँ पर मैं स्टिंग का बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि 73 के एज में बंदा प्रॉपर रेसलिंग अभी कर रहा है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर अगर चाहे तो अभी 10 साल तक रेसलिंग कर सकते हैं, कोई भी बड़ा चीज नहीं है। आप लोग खुद ही सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ब्रॉक लेसनर के पिछले 10 साल में या फिर पिछले 5 साल में बॉडी फिजिक में कोई फर्क पड़ा? सेकंड चीज आप लोग खुद ही इस बात को बताओ, क्या 10 साल में ब्रॉक लेसनर को कोई रेसलिंग में फर्क पड़ा है? ब्रॉक लेसनर आज भी उतने कमाल का रेसलिंग मैच डिलीवर करते हैं। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कोडी रोड्स के साथ जब इनका मैच होता तो भाई कितना खून चला था, उसके बावजूद भी इन्होंने प्रॉपर मैच रेसल किया था। आज भी ये करंट टाइम में इतना पावरफुल है कि ओमोस जैसे रेसलर को सुप्लेक्स और F5 लगा देते हैं बहुत आसानी तरीके से। आप लोग इनका बॉडी फिजिक रिसेंट टाइम में देख लो, करंट टाइम में पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसा कोई रेसलर है ही नहीं जिसका बॉडी फिजिक इतने कमाल का। तो भाई मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊं तो अभी सवाल ही नहीं उठता कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर होने वाले। इसके बाद सेकंड चीज, ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक रेसलर है, वो रेसलिंग के अलावा कुछ और काम नहीं किया। आप लोगों ने बहुत सारे रेसलर को देखा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर हॉलीवुड के अंदर चले गए, पर भाई ब्रॉक लेसनर ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं करने वाले। ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक रेसलर है, पूरे टाइम तक वो सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग ही करने वाले। अगर वो रेसलमेनिया 41 के अंदर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से अगर वो रिटायर भी हो जाते हैं तो भाई साल या 2 साल बाद फिर से उनको वापस आना पड़ेगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि ब्रॉक लेसनर पूरे रेसलिंग वर्ल्ड का करंट टाइम में सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम। एडब्ल्यू कंपनी मुंह मांगे पैसा ब्रॉक लेसनर को दे सकते, चाहे जितना पैसा मांगे। एडब्ल्यू कंपनी के पास पैसा का कोई भी कमी नहीं है। और दूसरी साइड ब्रॉक लेसनर वो बंदा जिसको सिर्फ पैसा से मतलब, जो भी कंपनी पैसा दे उसके पास चले जाएगी। भाई मे भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नहीं साइन करेगी तो डबल पैसा देके एडब्ल्यू वाले अपने कंपनी के अंदर ब्रॉक लेसनर को बुला लेंगे। और मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर अगर रिटायर भी हो गए तो मेरे ख्याल से 1 साल हार्डली रेस्ट करने वाला है, फिर ब्रॉक लेसनर 2 साल हार्डली रेस्ट करने वाले। उसके बाद डेफिनेटली किसी न किसी कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ये
ये लगता है कि यूएफसी के अंदर जा सकते हैं ब्रॉक लेसनर, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं, यूएफसी के अंदर रियल फाइट होता है। तो ब्रॉक लेसनर का अब एज निकल चुका, तो मे बी ये एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जा सकते हैं या फिर वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से आ सकते हैं। तो आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन मतलब 2030 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रॉक लेसनर स्टील रेसलिंग करते रहे। और भाई अगर वो चीज अगर हो जाता तो ब्रॉक लेसनर वो बंदा बन जाएंगे जो कि लगातार 30 साल तक कंटिन्यूअस रेसलिंग किया है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है रोमन रेंज की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है, क्या जजमेंट डे के रिवलरी के अंदर बैकी लिंच आकर मदद कर सकते हैं सेथ रॉलिंस का? तो यार देखो, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में अगर इसे देखें तो शायद ये पॉसिबल नहीं, पर लॉन्ग टर्म में शायद से ये पॉसिबल है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि बैकी लिंच और रिया रिप्ली दोनों फेस टू फेस हुई थी लाइव इवेंट के अंदर। तो भाई अगर लाइव इवेंट के अंदर अगर ये दोनों अगर फेस टू फेस हुए, मतलब डब्ल्यू वाले इनके बीच में रिवलरी हमें डेफिनेटली दिखाएगी, पर ये रिवलरी हमें अभी देखने को नहीं मिलने वाला, इसमें भी काफी लंबा टाइम। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैकी लिंच समर स्लैम के बाद एक लंबा छुट्टी लेने वाले, मे बी 1 या 2 मंथ का लंबा छुट्टी लेने वाली। साथ ही साथ अगर सेथ रॉलिंस अगर फिन बैलर से हार जाते हैं या फिर डेवन प्रीस से, तो भाई सेथ रॉलिंस भी लंबा एक छुट्टी लेने वाले, क्योंकि सेथ रॉलिंस को भी समर स्लैम के बाद बहुत सारे लंबा सर्जरी वगैरह करवाना। तो अभी भाई करंट टाइम या स्टोरी लाइन तो पॉसिबल नहीं, पर हाँ फ्यूचर के अंदर ये चीज हो सकता है। बैकी लिंच का फ्यूड रिया रिप्ली के साथ चले और सेथ रॉलिंस का फ्यूड बाकी जजमेंट डे के मेंबर के साथ चले, ये चीज पॉसिबल है फ्यूचर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने था बुडास की तरफ से, जिनका सवाल ये, टेल मी अबाउट एनजेपीडब्ल्यू। अगर आप लोग एनजेपीडब्ल्यू रेसलिंग के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो इसका पूरा नाम न्यू जापान प्रो रेसलिंग है। जिस तरह से करंट टाइम में रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर यूएफसी एक अलग कंपनी, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अलग कंपनी, एडब्ल्यू अलग कंपनी, उसी तरह से न्यू जापान प्रो रेसलिंग भी एक कंपनी। अगर मैं आपको बताऊं तो आज के टाइम पर भी 30% रेसलर आपको मिल जाएंगे जो कि इससे पहले एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेसलिंग कर चुके हैं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, कर्ट एंगल हो गए, ब्रॉक लेसनर हो गए, एजे स्टाइल हो गए, फिन बैलर हो गए, इसके अलावा शिंसुके नाकामुरा हो गए। भाई बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं जो कि इससे पहले एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेसलिंग कर चुके हैं। एक्चुअली में पहले के टाइम पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर को जब कंपनी से निकाला जाता था तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहता था, या तो इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर जाए या फिर वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जाए। तो बहुत सारे रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जाते थे, जैसे हमारे ब्रॉक लेसनर हो गए। आज के अगर 4 साल पहले अगर एडब्ल्यू कंपनी अगर नहीं बना होता तो करंट टाइम में 100 से ज्यादा रेसलर जितने भी निकाले गए भाई सारे आपको एनजेपीडब्ल्यू के अंदर नहीं देखने को मिलते। तो यार इसीलिए मैं एडब्ल्यू कंपनी से इतना खुश रहता हूँ कि एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर को वहाँ एक बेटर प्लेस मिला। वैसे आप लोग ये फोटो देख सकते हैं, इसके अंदर ब्रॉक लेसनर के साथ शिंसुके नाकामुरा हमें देखने को मिल रहा है एनजेपीडब्ल्यू के अंदर। और भाई आप लोग एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर का भाई बॉडी फिजिक का मतलब कोई भी मुकाबला ही नहीं है। ब्रॉक लेसनर ऐसे ही मेरा फेवरेट रेसलर नहीं, इसके पीछे हजारों रीजन है भाई। मेरे ख्याल से मैं अपने चैनल के ऊपर 16 या 17 ट्रिब्यूट दे चुका हूँ ब्रॉक लेसनर को, उस ट्रिब्यूट को मैं 100 तक लेके जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था कि क्या हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन फिर से रेसलिंग करते हुए दिख सकते हैं? तो भाई मैं आपको सबसे पहले बता दूं, करंट टाइम में 58 ईयर के हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, भाई इस एज को देखने के बाद मैं भी सच में शॉक हो गया। मतलब भाई सीरियसली मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी अननोन बंदा अगर इनको देखेगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये बंदा 60 के एज का है। और भाई मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर 56 के एज तक बहुत आसानी से रेसलिंग कर सकते हैं, या फिर 54 के एज, क्योंकि भाई आप लोग स्टोन कोल्ड को देख लो 57 के एज में उन्होंने ऑलरेडी रेसल किया है पिछले रेसलमेनिया के अंदर केविन ओवेंस के अगेंस्ट। वैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन फिर से रेसल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा कोई ओपिनियन है मैं आपको बताता हूँ। देखो यार एक्चुअली बात है कि पहले के टाइम पर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चलाते थे, विंस मैकमैन को बहुत सारे रेसलर मानते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अंडरटेकर ने खुद से इस बात को अपने इंटरव्यू के अंदर बोला कि विंस मैकमैन वो बंदा था जिसके कारण मुझे 55 वर्ष तक मुझे रेसलिंग करना पड़ा, और अगर विंस मैकमैन नहीं होते तो मे बी हमें 2015 के बाद एक भी मैच हमें देखने को नहीं मिलता अंडरटेकर का। और भाई इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ 18 साल तक रेसलिंग न करने के बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इसलिए अपना रिटर्न करके रेसलिंग के बिकॉज ऑफ विंस मैकमैन। विंस मैकमैन के वजह से स्टोन कोल्ड 18 साल बाद वापस आए थे और केविन ओवेंस के साथ मैच रेसल गए थे रेसलमेनिया के अंदर। अभी करंट टाइम में विंस मैकमैन का पावर बहुत ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर खत्म हो चुका है, विंस मैकमैन करंट टाइम में हेल्दी भी नहीं है। और अगर हम लोग ट्रिपल एच का बात करें तो मे बी आपको ये बात पता होगा या फिर नहीं पता होगा, पर ट्रिपल एच का कनेक्शन बहुत सारे रेसलर के साथ बहुत ज्यादा खराब है। ट्रिपल एच जब अपने प्राइम पर थे तो उनका झगड़ा बहुत सारे रेसलर के साथ हमें देखने को मिला था पर्सनली। स्टाइनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने कंपनी से इसलिए उनको बैन कर दिए थे क्योंकि स्टाइनर का पर्सनली झगड़ा हो गया था ट्रिपल एच के साथ, क्योंकि स्टाइनर ने इस बात को पब्लिकली बोल दिया था कि ट्रिपल एच खुद स्टेरॉइड से बना हो, बाकी रेसलर को स्टेरॉइड लेने के लिए वो मना करता है। और उसके बाद स्टाइनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से परमानेंटली बैन कर दिए गए, हमें कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को नहीं मिले। और इसीलिए आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टाइनर को हॉल ऑफ फेम के अंदर भी कभी फीचर नहीं किया गया। इसके अलावा मैं आपको अगर रेसलर का नाम बताऊं तो ब्रेटिस्टा हो गए, सीएम पंक हो गए, इसके अलावा राइबैक हो गए, इसके अलावा भी और भी न जाने कितने सारे रेसलर आप लोग बता भी सकते हैं जिनका कंट्रोवर्सी ऑलरेडी पर्सनली हो चुका है ट्रिपल एच के साथ। तो ट्रिपल एच को भले ही न्यू जनरेशन के रेसलर काफी ज्यादा पसंद करे, पर ट्रिपल एच को ओल्ड जनरेशन के रेसलर बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यही वो कारण है ट्रिपल एच पुराने रेसलर को वापस नहीं ला पाते हैं रेसलिंग करने के लिए फिर से। आप लोग आज के 4 साल पहले का डब्ल्यूडब्ल्यूई देख लो, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता था हमें सारे पुराने लेजेंड देखने को मिलते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। भाई आज के टाइम पर आप लोग देखो रॉयल रंबल के अंदर हम लोग तरस गए कोई भी पुराने रेसलर का रिटर्न देखने को मिले, पर भाई एक भी रेसलर का रिटर्न नहीं देखने को मिला था इस बार का रॉयल रंबल के अंदर। लिटरली मुझे तो इतना गाली देने का मन कर रहा था, मतलब पहले का रॉयल रंबल आप लोग देख लो कितने सारे रिटर्न देखने को मिलते हैं। भाई विंस मैकमैन चाहे कुछ भी थे पर उनका रिलेशन पुराने रेसलर के साथ बहुत अच्छा था। विंस मैकमैन को बहुत सारे रेसलर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ट्रिपल एच के साथ वो बात नहीं, इसलिए बहुत सारे रेसलर आते ही नहीं परफॉर्म करने के लिए। स्टोन कोल्ड ने इसलिए साफ तरीके से मना कर दिया। मैं आपको बता दूं इस बार रेसलमेनिया के अंदर स्टोन कोल्ड का एक्चुअली में आने का प्लान था, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने मैच भी सेट कर लिया था, बहुत सारे रेसलर को ऑफर भी दिया, पर फिर स्टोन कोल्ड ने लास्ट पॉइंट पर प्लान अपना चेंज कर लिया। स्टोन कोल्ड उससे पहले वर्कआउट का भी बहुत सारा वीडियो डालते, तो मे भी आप लोग सारे लोग को समझ में आ गया डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने रेसलर हमें क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, स्टोन कोल्ड क्यों नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ रहे हैं। और भाई सारे लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है
लगता है क्यूएनए वीडियो बनाने में। और जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ सकते हैं।